अपने प्रेम पत्र में माता रुक्मिणी कहती हैं कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृणवतांते निर्वेश कर्ण विवरैर्हरतोऽयं गतापम् रूपं दृशाम दृश्यमितामय किलावम् विंशति चेत्तम पत्रपम में। हे नारायण, हे द्वारिकाधीश, आपकी पावन पवित्र कथा जो सुनता है, सुनने वाले के कर्ण मार्ग से हृदय में जाकर सारे जन्मों जन्मों के ताप आपको मिटा देती है। आपकी कथा हृदय मन निर्मल कर देती है। आपकी कथा आपके सगुण रूप का दर्शन जिनके नेत्र करते हैं, उन्हें धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। माता रुक्मिणी कहती, आपकी कथा सुन सुन के मैं आपसे प्रेम कर बैठी हूँ। भगवान की कथा श्रवण करने से भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ता है, और भगवान से जब प्रेम हो गया तो धीरे धीरे अपने आप माया उसी तरह से कमजोर हो जाती है जैसे सूर्य भगवान के उदय होने से रात की धीरे धीरे समाप्त हो, अंधेरा प्रेम हो जाए भगवान से, तो भगवान से प्रेम का साधन ये कथा। ये गजेंद्र मोक्ष की कथा रही। अभी भजन सुने, आ जाओ मेरे भगवान, अब ना कोई सहारा, मझधार में है नैया तुझे नहीं किनारा। हम लोग इस माया के मझधार में पड़े हैं, परमात्मा को हृदय से पुकारोगे तो भगवान आएंगे। गजेंद्र की पुकार सुनकर के भगवान विष्णु प्रकट हो जाते। गजेंद्र जब के ऊपर ग्राह जब भारी पड़ता है, गजेंद्र डूबने लगते हैं, तब नारायण को एक पुष्प कमल चढ़ा करके, कमल का पुष्प चढ़ा करके त्रायमाम करते, नारायण आपकी शरण मेरी रक्षा, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, तो निगम कल्पतरोरुगलितम फलम। ये वेद रूपी कलविषा अमृत से भागवत कथा। हमारा आपका ये जीवन जो है, जब विषयों से घिर जाता है, अर्थात विषय जल में काल ग्राह के हाथों पकड़े जाते हैं, तो नारायण के सिवा दूसरा कोई सहारा नहीं। इनके ग्राह के मुख से छुड़ाने के लिए गजेंद्र का पूरा परिवार लग गया। भागवत में लिखा है, बहुत देर तक खींचातानी होती रही, लेकिन अकेला ग्राह भारी पड़ा, क्योंकि गजेंद्र फलचर प्राणी, जमीन पे रहने वाले प्राणी, ग्राह जलचर प्राणी है। अगर ये गजेंद्र अपने जमीन पे होते तो ग्राह को ठोकर मार करके 10 ग्राह को ठोकर मार देते, अपने लक्ष्य को पाते। लेकिन गजेंद्र ये जल में फंस गए हैं। ये जल क्या है? संसार सरोवर है। संसार सरोवर में विषय ही जल है, और विषय जल में काल ही ग्राह है। तो हम जीव गजेंद्र हैं। हम लोग विषय सरोवर में अगर काल के मुंह से पकड़े गए तो बड़ा कठिन होता है छूटना, लेकिन अगर नारायण की शरण में है तो भगवान बचाने आते हैं। कि भगवान की शरणागति, कथा सत्संग नहीं कुछ कर सकते तो भगवान का नाम कीर्तन करो, इतने से भगवान तुम्हारी नैया पार कर। आओ भगवान से प्रार्थना करें, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। हे परमात्मा, इस माया से बचा लेना, संसार सागर से बचा लेना, दुखों से बचा लेना। कल सब कन्यादान किए ना, कन्यादान क्या किए? अपना मन, अपना चित्त, अपनी बुद्धि। ये बुद्धि और चित्त मन जो है संसार में भागता है विषयों में। जब नारायण को समर्पण कर दिए, जैसे बेटी दे दिए हाँ दामाद को,
तो कन्यादान हो गया, उसकी रक्षा की जिम्मेदारी उसकी हो गई। ये अपनी बुद्धि अपना चित्त हम लोग कन्यादान में दिए भगवान को, तो भगवान की जिम्मेदारी हमारी तुम्हारी रक्षा है। और राम भगति निरूपण निरूपाधि, बसई जासूर सदा अबाधी, तेहि बिलो की माया सकुचाई, कई न सके कछु निज प्रभुताई। ये भगवान की भक्ति है, भगवान हमारी आपकी रक्षा करेंगे, हमारी तुम्हारी रक्षा। तो ये संसार विषयों में हम जीव गजेंद्र फंस जाते हैं, लाख कोशिश के बाद छूटना कठिन है। थोड़ा सा गहरा विषय, सावधान होकर बैठ जाओ, फिर आगे चलते। क्योंकि हम देखते हैं तुम लोग बड़ी जिज्ञासा लेकर के आते हो तेरी रात्रि को। कथाएं तो सुन रहे हो, लेकिन कथा का एकदम सरल सीधा, परमात्मा और जीवात्मा, परमात्मा जीवात्मा का हाथ पकड़ करके चल रहे थे बचा के, और जीव बड़ा प्रसन्न था। जीवात्मा, हम लोग जीवात्मा, परमात्मा हमारा तुम्हारा हाथ पकड़ के ले चले, जैसे छोटे बच्चे का हाथ माता पिता पकड़ के चलते हैं, इधर उधर गाड़ी के तरफ न चला जाए, कहीं चोट न, कहीं इधर उधर कुछ छू न ले, बचाए रहते। वैसे परमात्मा हम जीवात्मा का हाथ पकड़ के लेके चलते रहते। तो एक फल का बगीचा, पकवान मिठाई का बगीचा, सुंदर सुंदर, तो ये फल पकाए पकवान मिठाई संसार का सुख है। शादी विवाह में श्रृंगार करने में कितना मजा आता है, बेटा बहू के बर्थडे में कितना मजा आता है, अपने बर्थडे सालगिरह एनिवर्सरी में कितना मजा आता है, घूमने में। ये पकवान है संसार के बगीचे का। इस पकवान को देखकर जीवात्मा खींचता है हाथ, इस पकवान के बगीचे को खाऊंगा। तो परमात्मा हाथ पकड़े हैं जीव का, रे बेटा नहीं, वहां दलदल है, जैसे तुम फुसलाते हो नहीं, वो तुम्हारे काम का नहीं, नुकसान करेगा, तुम्हें मत खाओ। और ये जीवात्मा के साथ नहीं, मैं खाऊंगा, ये बड़ा मीठा पकवान लग रहा है, मैं खाऊंगा। कभी कभी बच्चे खींचते रहते तो माता पिता उनके प्यार में खींच जाते हैं, क्या चलो क्या लेगा, तो खाऊंगा, मैं इसको खाऊंगा। परमात्मा बहुत मना किए कि वहां दलदल है, फंस जाएगा बेटा। जीवात्मा ने मैं खाऊंगा ये पकवान। परमात्मा ने कहा ठीक है, एक हाथ में पकड़ा हूं, एक हाथ से खा ले। अब खाने लगा ये पकवान। पकवान समझ रहे हो कि पत्नी का प्यार, श्रृंगार, पति का, बेटा बहू का, शादी विवाह, ये घर मकान दुकान, माल मिला ज्यादा, घूमे टहले, कितना मीठा पकवान संसार का है, बहुत मीठा, बड़ा प्यारा है। अब भगवान कहते हैं परमात्मा की ठीक है, जीवात्मा को एक हाथ में तेरा पकड़ा हूं, एक हाथ से पकवान खा ले। अब खाने लगा तो इसको बड़ा मजा आया जीवात्मा को, हाथ छुड़ाने लगा कि दोनों हाथ से खाऊंगा। परमात्मा कहे नहीं बेटा ऐसा मत कर, फंस जाएगा दलदल में। कि पत्नी का प्यार बड़ा प्यारा लग रहा है, पति का, ये बेटा बहू का, घर मकान सम्मान का बड़ा प्यारा, लेकिन फंस जाएगा बेटा। दोनों हाथ से, एक हाथ में पकड़ा हूं, अगर तू फंसेगा तो मैं निकाल लूंगा। लेकिन ये जीवात्मा दोनों हाथ से छुड़ा लिया हाथ, और दोनों हाथ से खाने लगा फल, पत्नी से प्यार करने लगा, पति से बेटा। ये पकवान है संसार का, बगीचे का, ये धन मकान परिवार, ये पकवान है। खाने लगा, फंस गया दलदल में, और फिर जन्मों जन्मों से उसी में भटकने लगा। ये संसार के बगीचे में परमात्मा से हाथ मत छुड़ाओ। जैसे तुम लोग हो, तुम अपने पति से क्या प्यार नहीं करोगे, पत्नी से प्यार, बेटे बहू से तुम प्यार नहीं, माता पिता परिवार घर से श्रृंगार में प्यार सब कर रहे हो, ये सारा पकवान खा रहे हो, लेकिन भगवान से हाथ, गुरु से गुरु मंत्र लेकर के, सत्संग और सत्कर्म से तुमने हाथ पकड़ के रखा है। सदगुरु सदगुरु भगवान तुम्हारा हाथ पकड़े हैं, तो मुझे संसार में भी सुखते रहो, और फिर अपने आत्मा परमात्मा की तरफ भी चले। ये है, और हृदय से पुकारो कि हे नारायण आप ही मेरी रक्षा है, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। अब तो हम माया से थक गए हैं, बचा लेना हमको। जैसे माता रुक्मिणी का हाथ पकड़ के अपने धाम ले गए थे, वैसे अंत समय में आना, हमारा हाथ पकड़ कर अपने धाम ले चलना।
बड़ा कठिन समय होता है अंत का। तकलीफ होता है, जाने में भी तकलीफ होता है, जीव को आने में भी तकलीफ जीव तड़पाता है जब तक बाहर नहीं आता। अंदर जाता स्वच्छ रहता है, जैसे उसका मंडी निकला वो तड़पाना चालू जाते समय अब तो जीवन गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन गोविंद राखो शरण, नीर पीवन है तू सिंधु के किनारे, नीर पीवन है तू सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत का, सिंधु बीच बसत का, चरण धरि पधारे, गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन ये गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, कोई भी जाएगा ना नगर सेवक पुलिस लेके चलता था। नगर सेवक हाँ पुलिस लेके चलती है। कौन है? अरे इसलिए कौन पाटिल है? कपिल पाटिल के भतीजा है कौन है? आगे वाला कुर्ता पजामा वाला। ऐसा होने पर फिर अच्छा करना पड़ता है। ऐसा है। कपिल पार्टी थोड़ा गलती किया नहीं हारता नहीं। अब तो जीवन जा मम्मी जा तो जा। दूर कहे राम सुनो शरण हम तिहारे, दूर कहे राम सुनो शरण है तिहारे, अब की बेर पार करो, अब की बार पार करो, मांग के तुम्हारे, गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण। पीला वाले हैं कि कलर वाले? वो है उसके बगल वाले। दक्षिण करस्थ सतगुरु नारायण भगवान विष्णु प्रकट हो गए और दाहिने हाथ के ऊपर वाले हाथ में सुदर्शन चक्र जो लिए हुए, दक्षिण करस्थ
चक्र की कठोर ठोकर से जल सूर ग्राह की समस्त शक्ति खो गई। काम कर कंज पे संभाला है करीस पद, देखते ही विधि शंभु की मति खो गई। पीत पट से अगोचते हैं पहुंचते हैं बिंदु, शोभा अनुराग उर वीर हो गई। मानो ब्रजराज कहते हो प्यारे गजराज, क्षमा करो तेर सुनने में देर हो गई। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते थे, कहते हैं सूत जी शौनकादिक मुनियों को यह कथा सुनाते हुए कहते हैं, महाराज ऐसे भक्तवत्सल की शरण परमात्मा की, तो काल के मुख से ग्राम गजेंद्र को, ग्राम के मुख से गजेंद्र को बचा लेते हैं, वो तुम्हें अकाल मृत्यु से अवश्य बचा लेंगे, तुम्हें संसार सागर से बचा लेंगे। ऐसे नारायण की शरण में जाओ, यह भगवान की शरण स्थली है जो हम बता। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आज हमारे बीच हमारे प्रिय नेता श्रीमान सुमित पाटिल जी और उनके साथ उनके सभी सहयोगी पधारे हैं। आत्म प्रकाश जन कल्याण सत्संग समिति उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। सुमित पाटिल जी गुरु जी को माल्यार्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बोलिए गुरुदेव महाराज की, भक्त भगवान की, भागवत भगवान की। ये हमारे खासदार प्रिय हमारे भिवंडी के श्रीमान कपिल पाटिल जी के उन्होंने संजय जी से बात की है। तो ये बहुत बड़ा कार्य आपके लगता है कि कोई भागवत कथा में जाके दो शब्द महाराज जी के सुनने के लिए मिलते हैं तो मन प्रफुल्लित होता है, लेकिन यहाँ से
निकलते टाइम एक एनर्जी, एक ताकत हमें आप लोग देते हो, सनातनी लोग, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। बोलिए भक्त भगवान की। आहा। तो राजनीति में शक्ति होना बहुत जरूरी है, और वो आध्यात्मिक शक्ति आप लोग आके हमें देते हो, और हम लोगों का काम करते हैं। तो ये एक कार्य ही है कि आप जैसे लोग आके हमें आशीर्वाद देते हो, लोगों को सनातनी संस्कार का पाठ सिखाते हो, और भिवंडी जैसे शहर में तो उसकी बहुत ज़्यादा महाराज जी ज़रूरत है कि हम तो चाहे आप निरंतर अगले 50 साल तक आप ही आके यहाँ पे कथा का सार हमें सुनाइए, और लोगों में प्रेम भाव ऐसे ही बना रहना चाहिए, क्योंकि भिवंडी शहर एक अलग शहर है, यहाँ पे अलग अलग समाज के लोग रहते हैं, लेकिन हिंदू जितने भी समाज है, जब भी कभी ऐसा समय आता है तो सभी हिंदू यहाँ पे एक भी होते हैं। मैंने देखा है यहाँ का हिंदू बिखरा हुआ नहीं है, आप जैसे लोग आके उनको सबको इकट्ठा करते हो, एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, और आप ऐसे भिवंडी शहर में आते रहे। आपके बीच में मैंने ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि लोग आपको सुनने के लिए आए, हमें तो रोज सुनते हैं, लेकिन आप साल में एक बार आते हो महाराज जी। तो आज अच्छा लगा आपके बीच यहाँ पे आके, हमारे बाबा जी का प्रेम हमें खींच लेके आता है हर साल, और एक अच्छा नियोजन व्यवस्था पूरी कमेटी, संजय और उनकी सभी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम में जितना भी सहयोग हमारे से आप लो उतना हम कम समझेंगे, और हम सहयोग देते रहेंगे, क्योंकि कल भंडारा है। जैसे आया तो संजय ने वो बुक निकाला, तो मैं बोला तुम्हारे मन में जितना है उतना लिख दो, तो बोले ठीक है। तो एक अच्छी यहाँ पे पारिवारिक एक सत्संग मैं देख रहा हूँ कि हमारी अम्मा लोग हैं, बहन लोग हैं, वो कल का व्यवस्था इधर आपका सुनते सुनते कर रहे, तो वो एक अच्छा यहाँ पे देखने मिल रहा है कि एक पारिवारिक माहौल यहाँ पे देखने मिलता है। तो ये भिवंडी में किधर नहीं होता, ये सिर्फ यही भागवत कथा में देखने मिलता है। बोलिए भक्त भगवान की। तो आज इतना ही कहूँगा, और आप भिवंडी वासियों को, मैं अयोध्या जा रहा हूँ, प्रयागराज जा रहा हूँ, तो वहाँ पे आपके दर्शन जरूर लूंगा मैं। तो आज यहाँ पे आपने इस भागवत कथा में मुझे बुलाया, मेरा मान सम्मान किया, मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं महाराज जी आपकी क्षमा चाहता हूँ, और आप ये टीम का धन्यवाद देता हूँ, और मेरे सवाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा हमारे संस्था के अध्यक्ष श्रीमान संजय पाटिल जी, हमारे सुमित पाटिल जी का स्वागत करेंगे। एक अध्यक्ष महोदय सुमित पाटिल जी का एक स्वागत, एक माल्यार्पण हमारे कमेटी के तरफ से। बोले भक्त भगवान की जय, जय जय हो। ऐसे भक्त आते रहें और हमारे मनोबल को बढ़ाते रहें। आज आप जान नहीं सकते हैं कि हम सभी संस्था के लोगों का मनोबल कितना बढ़ा है। जय श्री कृष्ण। ये आप सभी भक्तगणों का ही सहयोग है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। सूरज की रोशनी जैसे चमके आपका सभी का जीवन, आपको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। बोल सांचे दरबार की, सांवरे सरकार की।
राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज से एक प्रश्न कर बैठते हैं ये कथा सुनकर कि गुरुदेव, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। ऋषि मुनि संत महात्मा जन्मों जन्मों तक भगवान का भजन कीर्तन करते हैं, लेकिन मृत्यु के समय भगवान का नाम आना बड़ा कठिन होता है। तो गजेंद्र पशु योनि में होते हुए अंत में भगवान की याद कैसे आ गई? अगर कुछ हमारे हित की बात है तो बताने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी कहते, राजन, ये गजेंद्र पूर्व जन्म के राजा थे। नारद जी इनके यहां आए और ये भगवान के बड़े प्रिय भक्त थे, लेकिन नारद जी आए तो ये अपने भक्ति के अभिमान में कि हम नारद जी से कम भक्त नहीं हैं और हम राजा भी हैं, ये उठ करके सम्मान बंधन नहीं किए नारद जी का, सिंहासन पे बैठे रह गए और नारद जी इनको श्राप दे दिए कि तुम श्रुति शास्त्र के नियम, भगवान के नियम का उल्लंघन कर रहा है। भगवान का भक्त हो करके गज की तरह, हाथी की तरह बैठा है, संत आए तो उठ करके बंदन पूजन सेवा सत्कार नहीं किया। भगवान का नियम है कि सातों सम मैं मुहि जग देखा। सातवीं प्रकार की भक्ति, संसार पूरा मेरा स्वरूप है। सातों सम में मुहि जग देखा, अमोते अधिक संत कैलेखा। हमसे ज्यादा संतों का सम्मान करो, भगवान के अति प्रिय है। बच्चे डिस्टर्ब तो करते हैं, बच्चे होंगे नहीं तो सुखदेव जी कहते, राजन, नारद जी साहब दे देते, जाओ गजियोनी में जाओ। अब ये अधीर होकर राजा चरणों में गिर के गिड़गिड़ाने लगा, बंदन करने लगा। कहे संत का क्रोध पानी की लकीर। संत का क्रोध कैसे? पानी में जैसे लकीर खींचो, एक तरफ से दिखेगा गायब, आया तो गया। और जब बंदन प्रार्थना करने लगे तो दया आ गई नारद जी को। नारद जी के, मेरा साप तो झूठा नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूं, पशु योनि में अवश्य जाओगे। मेरा वरदान है कि अंत समय में पूर्व जन्म का ज्ञान याद होगा, नारायण को पुकारोगे, भगवान का दर्शन होगा, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। यही बात गौतम नारी अहिल्या ने किया। मुनि श्राप जो दीना अति भले कीन्हा। भगवान का दर्शन भगवान राम का पाई गौतम नारी अहिल्या, पत्थर से जब नारी बनी और भगवान का दर्शन पाई। अब ये भी अपने को देने की, मुनि ने जो श्राप दे दिया बहुत अच्छा किया, न श्राप दिया तो भगवान का दर्शन पाना दुर्लभ, तुम्हें दर्शन मिल गया। संत के मार में प्यार है, भगवान के डांट फटकार में, मार में प्यार है। यहाँ लोग गुरुजी जरा सा कड़क होके बोले तो मुंह फुलाने वाले चेला बहुत हैं भिमंडियों में। भैया भिमंडियों कहूँ दुई मेहरबा दुई हाथ तो हूँ बा, चार थोड़ा हुआ नहीं, भिमंडी में नहीं है तुम लोग सब बच्चे। अच्छा घुमा गए राजनीति है। वो भजन है ना, श्वास श्वास को पार दो गुरु की यादों में, जीवन अपना सौंप दे गुरु की यादों में, श्वास श्वास को पार दो गुरु के श्वासों में। पाप पुण्य कर बनकर आया गुरु जी ठेकेदार। कैसे पाटोगे, समर्पण कैसे करोगे गुरु जी के चरणों में? गुरु बनाए हो, पहले तो तौल करके बहुत प्रभु से प्रार्थना करके गुरु बनाओ, और गुरु बनाए हो तो गुरु की वाणी कल्याणकारी हो, उसमें समर्पित हो जाओ। गुरु जी चेला दोनों जा रहे थे, बड़ा प्यारा चेला था, आम का बगीचा पड़ा, तो गुरु जी कहे, चेला ये कितना सुंदर इमली है,
और इमली का फल लगा है, था आम का बगीचा, आम का फल था। कहें कितनी सुंदर इमली का वृक्ष और कितना सुंदर इमली का फल लग रहा है। चिल्ले ने कहा हाँ गुरुजी बहुत सुंदर इमली है, था आम। आगे चले तो इमली का बगीचा। गुरु ने कहा देखो चेला ये कितना सुंदर आम फल लगा है, कैसा सुंदर आम का वृक्ष है। हाँ गुरुजी बहुत अच्छा आम का वृक्ष है। तो गुरु जी कहे चेला मैंने आम को इमली कहा था आम, तो तूने कहा बहुत अच्छा है, इमली बहुत सुंदर है। इमली को आम कहा तो तुमने कहा बहुत अच्छा, बहुत सुंदर ये आम है, ऐसा क्यों। चेले ने कहा गुरुजी भले वो आम हो वो इमली हो, लेकिन मेरे गुरुजी कहते हैं आम को इमली, तो गुरुजी जो कहते हैं वही सच है। वो हो अलग है, गुरुजी बोले वही हमारे लिए पक्का। समर्पण कहाँ, और समर्पण करो तो गुरु दरबार बड़ा अद्भुत है। क्या नहीं मिल सकता। गुरु जी चाहे जहां रहें, गुरु नाम परमात्मा का है। गुरु के वाणी में, गुरु के उपदेश में तुम्हें अगर श्रद्धा भक्ति है, गुरु जी चाहे जहां हैं, वो गुरु तुम्हारे आत्मा के रूप में परमात्मा तुमको उत्तम फल देंगे। जहां रहोगे वहीं से तुमको तुरंत फल मिल जाएगा, श्रद्धा तुम्हारी होगी। कथा जो कहता सुनता है सारे पापों का नाश, भगवान उसको संकट से बचाते हैं। आगे कथा आती है रह गई कथा बीच में सेवरी की। कथा रह गई है अजामिल की। पहले कथा रह गई है भक्तराज प्रहलाद की। ये सब कथाएं थोड़ा थोड़ा सुनो। इन कथाओं का फल तुम्हें प्राप्त हो जाए। अजामिल की कथा अर्थात नाम भगवान के नाम कीर्तन में पक्का पक्का भरोसा करो। भगवान के नाम कीर्तन में पक्का हो। अयोध्या में राम 14 वर्ष वनवास के बाद दरबार लगा था संतों का। नारद जी आए और प्रश्न किए कि भगवान बड़े हैं तो भक्ति भगवान का नाम, भगवान में शक्ति ज्यादा है कि भगवान के नाम में। किसी ने कहा भगवान ने, किसी ने कहा भगवान के नाम में। नारद जी से पूछा गया तो नारद जी कहे कि भगवान से भगवान के नाम में शक्ति ज्यादा है, मेरा ये मत है। भगवान राम कहे नारद सिद्ध करके बताओ। वही विषय पे कई मत हो और तुम उसका उत्तर दे रहे हो कि यही सही है, तो सिद्ध करके बताओ तुम्हारा सही है कि राम से राम के नाम में शक्ति ज्यादा है। और तुमको बता दूं, कितने लोग कहते भगवान का दर्शन, ये भगवान की कथा भगवान का रूप है। भगवान की कथा जिसे प्रिय लगी उसे भगवान मिल गए हैं, उसकी नैया पार है। अनुभव, इसलिए अनुभवी संत गुरु के शरण में जाने से इसका लाभ मिलता है बड़ी सरलता से। कैसे पत्थर बना। भगवद गीता के 4थे अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान का उपदेश दिए, लेकिन इसके साथ में कह दिए कि अर्जुन किसी ज्ञानी अनुभवी सतगुरु के पास जाओ और उनकी सेवा करके प्रसन्न करके पर तब तुम्हें इसका बोध ठीक ठीक से होगा ज्ञान क्या है। भगवान कृष्ण उपदेश देने के बाद भी कहते हैं अनुभव करना किसी ज्ञानी सदगुरु की शरण में जाओ। भगवान राम कहते नारद भगवान से भगवान के नाम में शक्ति ज्यादा है, अगर तुम्हारा ये मत है तो सिद्ध करके बताओ। नारद कहे ठीक है ऐसा ही करूंगा। कुछ दिन के बाद फिर नारद जी आए, दरबार लगा था। हनुमान जी को प्रणाम किए, जय श्री राम। हनुमान जी कहे जय श्री राम। नारद जी कहे बजरंग बली आप सबका काम करते हो, एक काम मेरा भी कर दो। हनुमान जी खुशी से उछल पड़े, जल्दी बताओ देवर्षि क्या काम करूं।
नारद जी हनुमान जी कहे एक बार प्रणाम करूं कि 2 बार? नारद जी कहे एक बार प्रणाम करो, लेकिन शर्त ये है कि विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना। उनके तरफ जाना तो थोड़ा चेहरा सूखा करके आगे बढ़ जाना, हमारा काम हो जाएगा। न चढ़ाओ। हनुमान जी कहे अगर ऐसा है तो ऐसे ही करूंगा, आपका काम बने तो। अब हनुमान जी हम लोगों को प्रणाम करने आए तो क्या करोगे तुम लोग? अगर हनुमान जी आए, हनुमान जी जिसको ऐसे जय श्री राम एक बार कहते थे तो 5 बार लोग जय श्री राम करके प्रणाम करते थे हनुमान जी को। और विश्वामित्र जी बड़ी प्रसन्नता से थे कि हनुमान जी आएंगे तो मैं तो 5 बार इनको प्रणाम करूंगा। लेकिन हम विश्वामित्र जी के पास हनुमान जी गए तो चेहरा रूखा कर दिए थोड़ा सा, और देखे भी नहीं विश्वामित्र जी को, आगे बढ़ गए। विश्वामित्र जी क्रोध में आग बबूले, बजरंग बली तुमको मैं इतना सम्मान दे रहा था, इतना अपमान, क्या समझते हो अपने आप को? तुमको मैं दंड दूंगा। लेकिन विश्वामित्र जी विचार किए कि अगर हनुमान जी को दंड दूंगा, पूछेगा कोई कि क्यों दंड दिए, तो उत्तर क्या होगा कि हमको प्रणाम नहीं किए इसलिए दंड दिया। विश्वामित्र सोचे कि मैं फंस जाऊंगा, किसी को जबरदस्ती कोई प्रणाम कराएगा, उसकी मर्जी, प्रणाम करे तो करे, नहीं तो तुम जबरदस्ती कहोगे प्रणाम करो, ऐसा ना हो नहीं सकता। नारद जी की लगाई झगड़ा। लेकिन नारद जी जहां जहां झगड़ा लगाते हैं हमारे तुम्हारे कल्याण की कथा निकलती है। कि समाज वाले नारद बड़े खतरनाक होते हैं। ये झगड़ा लगा दें तो पति पत्नी, देवरानी जेठानी, सास बहू, भाई भाई में लगा देते। और जो झगड़ा लगाता है किसी के जीवन में कलह पैदा करता है, वो सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। वो नरक में जाने का सर्टिफिकेट गले में लेके घूम रहा है, ये मान लो। कभी कलह पैदा मत करना, किसी की जीवन में झगड़ा नहीं लगाना। पुरुष हो पुरुष, ये देवियां भी कम नहीं हो, तुम भिमंडी वाली अच्छी हो। हाँ तो अच्छी हो, पहले नहीं कम है, बाद में अच्छी हो। तुम्हें नाराज मत होना, कथा सुनना। नहीं कल से आओगी नहीं? कल से कल से कौन है? ऐसा मुंह सुखाती है कोई नई बहू आई, हाय हाय तो हाथ जिंदगी माटी हो गई। कहाँ आई गलू तू, यहाँ घरे लायक नहीं रह लो, कहाँ करम फूट गया। हाँ बोलो, चढ़ाई दी आंसुओं गिराई देती है। पाप है, पाप है, मत करना तुम लोग। तुलसीदास जी भी लिखे हैं, रामायण में तो है, गीता में है, भागवत में भी है। तुलसीदास जी कहते कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को पीड़ा देने के समान संसार में कोई बड़ा पाप नहीं। कभी मत करना, आज के बाद झगड़ा मत लगाना, कलह पैदा मत करना। इसमें कई लोग बैठे हैं, 10-12 लोग झगड़ा लगाने वाले, महिलाएं भी पुरुष भी। तुम लोग आज भगवान के आगे हाथ उठा के संकल्प ले लो, कोई नहीं सब कोई कि आज के बाद किसी से झगड़ा नहीं लगाएंगे, कलह पैदा नहीं करेंगे। हो सकेगा तो भला करेंगे, नहीं तो किसी का बुरा नहीं करेंगे। सब हाथ उठा के संकल्प ले लो, ताकि पता न चले कि कौन लगाती कौन नहीं। चलो आज के बाद सब हाथ उठाओ, संकल्प लो कि आज के बाद किसी का बुरा नहीं करेंगे। लेकिन कठिन काम है, इसलिए 6 महीने का टाइम देता हूं, धीरे धीरे बदल जाना। यहाँ कोई हो तो बुरा नहीं मानना। एक मंगरू नाऊ की कथा आती है। कोर्ट में मत जाना। मंगरू नाऊ किसी की बात सुने, दूसरे से न कहें तो इनका पानी भी हजम न हो। भोजन की बात छोड़ो। राजा का बाल बना रहे थे, राजा के सिर में 2 सींग का निशान था। राजा ने कहा मंगरुआ, हाँ हुजूर, अगर किसी से बताया तो फांसी की सजा, मृत्युदंड, नहीं बताऊंगा। अब ये जान जाए मंगरुआ, किसी से कहे ना। रात भर में इनका पेट फूट गया, अब फटेगी तब फटे, अब मरेगी तब मरे। सोचे कि अगर कह दूंगा तो भी फांसी, नहीं कहूंगा तो भी मर जाऊंगा।
ऐसी आदत होती है। बगीचे में वृक्ष के किनारे जाकर के बोल दिए, राजा के सिर में 2 सींग का निशान, राजा के सिर में 2 सींग का निशान, थोड़ा सा आराम। भोजन हजम होता है, बात हजम होना बड़ा कठिन है। हवा निकालने का। कुछ दिन के बाद राजा के यहाँ संगीत का कार्यक्रम चल रहा था और हारमोनिया से आवाज आने लगी कि राजा के सिर में 2 सींग का निशान, राजा के सिर में 2 सींग का निशान। और तबला बोलने लगा, धिनिक धिनिक मंगरुआ बोला, धिनिक धिनिक मंगरुआ बोला, धिनिक धिनिक मंगरुआ बोला। राजा ने कहा, मंगरुआ? हाँ हुजूर, कहिए क्या है? तो मंगरू ने कहा, गुरु राजन ऐसे भी पेट फट जाता है मेरा, रात भर फूल गया था पेट, एक बगीचे में वृक्ष के नीचे में कह दिया था, तो पता लगाया गया तो उसी वृक्ष की लकड़ी हारमोनिया तबला में लगी थी, आवाज आ रही थी। तुम लोगों को 6 महीना का अवसर दे रहा हूं, बदल जाना। तुरंत ही बदलेगा नहीं, हाथ उठाए हो भगवान के दरबार में, गुरु जी के सामने, धीरे धीरे बदल जाना। नहीं तबला बोलेगा। विश्वामित्र जी विचार किए, कोई काम विचार के करो, बड़ा मार्मिक। अशोक वाटिका में हनुमान जी गए थे, कैसे? कपि मन कीन विचार, कपि मन कीन विचार, दीन